Now the difference, as we already discussed कि भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बोथ आर स्लाइटली डिफरेंट, तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम समझ लेते हैं. So the first, which we can say that the training is mostly a short term and with a concrete goal. कि भाई जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो क्या होता है, नॉर्मली शॉर्ट टर्म होता है कि भाई हमने क्या बोला, हमारे कंसर्न एम्प्लॉइज को हमने ऑब्जर्व किया कि भाई वो बंदा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो हमने उसको बुलाया ऑन द जॉब ऑफ द जॉब जो ट्रेनिंग थी उसके लिए, और उसको समझाया कि भाई ये पर्टिकुलर जो चीज है उसको कैसे प्रोड्यूस करते हैं, आपको क्या करना है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, दैट्स इट. तो वो इवन एक दिन में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, 2 घंटे के अंदर उसको दिखा सकते हैं. तो नॉर्मली ट्रेनिंग क्या होता है, कंसर्न का बॉटम लेवल एम्प्लॉइज के लिए शॉर्ट टर्म का होता है. एज कंपेयर टू दैट द डेवलपमेंट प्रोसेस जो होगी, तो डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज एंड विद द गोल्स दैट आर ओपन एंडेड एंड ऑनगोइंग बेसिस. कि भाई हमारा जो मैनेजर्स के लिए डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम है, तो वो क्या होगा, लॉन्ग टर्म एक्टिविटीज होगी कि भाई एक दिन के अंदर हम हमारे मैनेजर्स को इंप्रूव नहीं कर पाएंगे, उसकी डिसीजन मेकिंग, उसकी स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज को एनहेंस नहीं कर पाएंगे. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक अ टाइम एंड कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है हमारा कि भाई ट्रेनिंग के अंदर गोल हो सकता है कि भाई वो बंदे को टायर फिक्स करना सिखाना है, दैट्स इट. तो ये क्या हो गया, हमारा गोल हो गया ट्रेनिंग के अंदर कि भाई मेरे को वो लेबर को कार के अंदर टायर कैसे फिक्स करते हैं वो सिखाना है. सो इन द केस ऑफ ट्रेनिंग देयर इज अ स्पेसिफिक गोल एंड इवन वी कैन चेक आफ्टर द ट्रेनिंग वेदर ही और शी कैन एबल टू लर्न और नॉट, कि भाई वो बंदा सीखा या नहीं सीखा, अभी टायर फिक्स कर पाता है कि नहीं कर पाता है, तो वी कैन चेक. बट इन द केस ऑफ डेवलपमेंट वो ओपन एंडेड होता है, कोई फिक्स गोल नहीं होता है कि भाई हम नहीं कह सकते कि यस कि भाई आफ्टर ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के बाद वो बंदा प्लानिंग के अंदर बहुत ही बेहतर बन जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर अच्छा बन जाएगा, डिसीजन मेकिंग में अच्छा बन जाएगा. ऐसा डायरेक्टली हम इम्पैक्ट नहीं ऑब्जर्व कर सकते. सो इट इज ओपन एंडेड एंड ऑनगोइंग प्रोसेस. लॉन्ग टर्म में उसकी इम्पैक्ट दिखेगी रादर देन शॉर्ट टर्म. ट्रेनिंग फोकसेस ऑन द रोल कि भाई ट्रेनिंग के अंदर हम क्या है, कंसर्न एम्प्लॉयज के रोल के ऊपर फोकस करते हैं कि भाई एज अ इलेक्ट्रिशियन उसको क्या करना है कि भाई कंसर्न केबलिंग देखना है, एज अ वेल्डर तो उसको वेल्डिंग करना है, एज अ असेंबलर उसको चीजों को असेंबल करना है. तो कंसर्न रोल के मुताबिक उसका काम होगा और वो काम के मुताबिक उसको ट्रेनिंग देंगे. एज कंपेयर टू दैट इन द केस ऑफ डेवलपमेंट इज फोकसिंग ऑन पर्सन कि भाई डेवलपमेंट के अंदर हम क्या करते हैं, कंसर्न मैनेजर्स के ऊपर फोकस करते हैं कि यस हमें ये बंदे को इंप्रूव करना है, तो वो बंदे के ऊपर हमारा फोकस रहेगा. ट्रेनिंग एम्स एट अ स्पेसिफिक जॉब और रोल रिक्वायरमेंट कि भाई ट्रेनिंग के अंदर हम क्या करते हैं, कंसर्न जो जॉब है वो जॉब कैसी है, जॉब के अंदर कितना काम होना चाहिए, वो बंदा कितना कर रहा है, तो उस हिसाब से हम चीज़ों को देखते हैं और उस हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं कि भाई ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, वो काम कॉम्प्लेक्स है या सिंपल है, वो बंदा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, और उसके बेसिस पे हम डिसीजंस लेते हैं कि यस उसको ट्रेनिंग देंगे या नहीं देंगे. एज कंपेयर टू दैट डेवलपमेंट में क्या होता है, द डेवलपमेंट इज मोर कॉन्सेप्चुअल एंड फोकसेस ऑन ओवरऑल प्रोग्रेशंस ऑफ द इंडिविजुअल. कि डेवलपमेंट जो है वो कॉन्सेप्चुअल है, इवन वी कैन से दैट द थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों का कॉम्बिनेशन है. फिर मैनेजर्स को हम वेरियस केस स्टडीज देंगे, कंसर्न जो दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जो इश्यूज हुए थे, प्रॉब्लम्स हुए थे, उसका लाइव प्रैक्टिकल से उसको दिखाएंगे सो दैट कि भाई वो बंदा ओवरऑल समझ सके कि भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था. तो केस स्टडी के माध्यम से उसकी जो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स होगी वो एनहेंस होगी, वो बंदा समझ पाएगा कि भाई कंसर्न कंपनी के अंदर क्या इश्यू था, क्या प्रॉब्लम था, मैनेजर्स ने क्या डिसीजंस लिया, उसकी क्या इम्पैक्ट आई थी, वो सही डिसीजन थी या गलत डिसीजंस थी. तो ये सारी चीजें वो बंदा क्या है कॉन्सेप्चुअलाइज कर पाएगा, सीख पाएगा इन द कंसर्न डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. ट्रेनिंग रिवॉल्व्स अराउंड द इमीडिएट और द प्रेजेंट नीड कि भाई हम करंटली ट्रेनिंग किसके लिए देते हैं, कंसर्न प्रेजेंट पर्टिकुलर नीड के लिए, रिक्वायरमेंट के लिए कि भाई करंटली वो बंदा अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है, करंटली हमें वर्क प्लेस पे प्रोडक्टिविटी एनहेंस करनी है, करंटली हम नया मशीन लेके आए हैं तो वो मशीन के बारे में लोगों को नॉलेज देना है. तो इमीडिएट इश्यू होगा, प्रेजेंट है कि यस ये अभी करंटली हमें लोगों को इम्प्रूव करना है, नया मशीन आया तो इमीडिएटली हमें लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा. तो ट्रेनिंग के अंदर हम प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं. एज कंपेयर टू दैट डेवलपमेंट के अंदर वी आर
थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि भाई अभी वो बंदा असिस्टेंट मैनेजर है बट वो फ्यूचर में डेफिनेटली मैनेजर बनेगा, तो उसको हम डेवलपमेंट प्रोग्राम के माध्यम से उसकी जो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज है, डिसीजन मेकिंग पावर है, उसको और बेहतर और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो इट इज अ फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटीज रादर देन प्रेजेंट ओरिएंटेड। The training is going to enhance the knowledge or skills of a particular job or role। कि भाई ट्रेनिंग के माध्यम से कोई स्पेसिफिक एक ही रोल, एक ही जॉब के लिए क्या है, वो बंदे को हम स्किल्स या नॉलेज देते हैं। कि भाई मैंने एग्जांपल दिया, फॉर एग्जांपल टायर फिक्सिंग, तो ट्रेनिंग के माध्यम से हम वो बंदे को सिखा सकते हैं कि भाई असेंबली कार का असेंबली हो रहा है, तो आपके यहाँ पे कार आएगी, तो फिर आपको क्या करना है, कंसर्न नंबर का टायर्स लेना है, यहाँ पे रखना है और 4 स्क्रूज को इस तरीके से फिट करना है, फ्रॉम क्या है राइट टू लेफ्ट आपको जाना है और फिक्सिंग द स्क्रूज। तो ऐसा हम क्या है ट्रेनिंग के माध्यम से उसको कंसर्न जॉब के लिए सिखा सकते हैं। तो एक ही पर्टिकुलर जॉब क्या है, कैसी है, क्या करना है, कैसे करना है, तो ट्रेनिंग के अंदर हमारा जो फोकस है, एरिया है, वो लिमिटेड हो जाता है, कंसर्न जॉब स्पेसिफिक हो जाता है। एज कंपेयर टू दैट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, डेवलपमेंट फोकसेस ऑन द करियर बिल्डिंग एंड द प्रोग्रेशंस ऑफ द कंसर्न मैनेजर्स। कि भाई डेवलपमेंट के अंदर हम वो बंदे का पूरा इवन करियर ग्राफ डिसाइड करते हैं, शॉर्ट टर्म का नहीं है, लॉन्ग टर्म है। तो वो बंदा आज क्या है, फ्यूचर में क्या बनेगा, फ्यूचर में उसको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, उस हिसाब से हम फ्यूचर के लिए वो बंदे को अभी से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे उसको कंसर्न प्रोग्राम्स हम अटेंड करवाएंगे और उसके बेसिस पे वो बंदा नई नई चीज़ों को सीखेगा और उसके जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो हम चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे कि यस उसने क्या सीखा, क्या नहीं सीखा। ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है दैट कैन बी गिवन इवन इन द ग्रुप्स। तो भाई हम क्या कर सकते हैं, वी कैन गो फॉर द वर्कशॉप्स, क्लासेस, सेमिनार के जहाँ पे हम सारे एम्प्लॉयज को बुलाएंगे, बिठाएंगे और उनको वीडियो के माध्यम से फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन करेंगे कि भाई उनका जॉब क्या है, वो कैसे और बेहतर कर सकते हैं। तो ट्रेनिंग जो है वो हम ग्रुप में दे सकते हैं और क्या है वो लोग ग्रुप में सीख सकते हैं जस्ट बाय ऑब्जर्विंग और जस्ट बाय परफॉर्मिंग टुगेदर एट द पर्टिकुलर वर्क प्लेस। तो ट्रेनिंग ऑन द जॉब भी हो सकती है, ऑफ द जॉब भी हो सकती है और वहाँ पे लोग इकट्ठा होके कंसर्न चीज़ को सीखेंगे। कि फॉर एग्जांपल कि चलो भाई कंप्यूटर आया तो हम सारे एम्प्लॉयज़ को, बैंक के सारे एम्प्लॉयज़ को ले जाएंगे और सिखाएंगे, चलो भाई कंप्यूटर के ऊपर कैसे काम करते हैं। तो प्रोजेक्टर के ऊपर कंप्यूटर की स्क्रीन हम लॉन्च करके क्या है दिखा सकते हैं कि यस ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के अंदर ये ऑप्शंस है और ये ऑप्शंस आप यूज़ करके कंसर्न एंट्रीज, डेबिट क्रेडिट के एंट्रीज कर सकते हो। तो वहाँ पे के अंदर हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। एज कम्पेयर टू दैट डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, इन डेवलपमेंट एक्टिविटीज वी आर टेंड टू बी मोर ऑफ अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंसेस व्हिच इज कैटर्ड बेस्ड ऑन द इंडिविजुअल्स डेवलपमेंट प्लान। कि भाई इवन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो होते हैं वो मेजॉरिटी इंडिविजुअल के ऊपर फोकस करते हैं कि जहाँ पे वो हम कंसर्न एक मैनेजर्स के ऊपर फोकस करेंगे, उसके रिगार्डिंग कौन कौन सी उसकी एबिलिटीज इंप्रूव करनी है उसके ऊपर ध्यान देंगे और उसके मुताबिक उसके प्रोग्राम के अंदर क्या होगा क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हम इन्वॉल्व करके डिटरमाइन करके उसको कंसर्न प्रोग्राम के लिए भेजेंगे। कि फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर लाइन मैनेजर है तो वो क्या है प्लानिंग के अंदर पुअर है, वो सही प्लानिंग नहीं कर पाता है, तो वी विल लेट हिम डू द सम टेस्ट, डू द सम मोक प्लानिंग। तो वो क्या है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के अंदर मोक प्लानिंग करेगा, उसको हम 3 या 4 केस स्टडीज देंगे और उसके अंदर वो बंदे को क्या है प्लानिंग करके देखना है और उसको इम्प्लीमेंट करना है, वो हो रहा है नहीं हो रहा है, सो एंड सो। तो वो सारी चीज़ें हम वहाँ पे चेक करेंगे एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल लर्न कि भाई देखेंगे कि भाई वो बंदे ने सीखा या नहीं सीखा, उसका प्लानिंग एनहेंस हुआ या नहीं हुआ। तो वहाँ पे हमारा फोकस क्या है, इंडिविजुअल लेवल पे फोकस है, ट्रेनिंग के अंदर ग्रुप के ऊपर फोकस है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। नाउ once again one more thing, important one, the difference between the training, management development और even organizational development। जिस तरीके से हमने देखा कि भाई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अलग अलग है, उसी हिसाब से इवन वन मोर कॉन्सेप्ट व्हिच वी हैव दैट इज इवन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, कि जहाँ पे हम पूरे ऑर्गेनाइजेशंस की डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, बेसिक डिफरेंस क्या है, दैट थिंग कैन बी नोन और अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्लाइड।
So let me just go in detail and try to understand what is the basic difference between the training, management development, or even organizational development. The first point based on which we can differentiate is the content. So in the case of training, content will be the technical skills and knowledge. कि भाई हम क्या चाहते हैं कंसर्न एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय जो है या हमारे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय जो है उनको वो कंसर्न जो जॉब करनी है तो वो जॉब के टेक्निकल स्किल्स और नॉलेज हम एनहेंस करना चाहते हैं. इन द केस ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट वी वांट टू इम्प्रूव द मैनेजरियल स्किल्स एंड नॉलेज कि भाई हमारा जो एक मैनेजर है वो मैनेजर्स की स्किल्स और नॉलेज को हमें इम्प्रूव करना है तो उसके लिए हम मैनेजमेंट डेवलपमेंट के लिए जाते हैं. While in the case of organizational development, we want to develop the whole organizations. कि भाई हम पूरे organizations की बात करते हैं कि जहाँ पे हम क्या चाहते हैं we want to improve the behavioral aspect. कि भाई how the people are going to act or react, how the people are going to interact with each others. तो human relations की बात है. तो organizational development के अंदर हम पूरे overall organizations की बात करते हैं कि भाई कंपनी के अंदर एक healthy relationship हो. एम्प्लॉयज जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से घुल मिल के काम करें. तो ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर हमारा फोकस कहाँ पे होता है? द इम्प्रूविंग द बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, इम्प्रूविंग द बिहेवियरल स्किल्स एंड नॉलेज ऑफ द ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज. कि भाई कंपनी के अंदर सभी एम्प्लॉयज जो है उनका बिहेवियर अच्छा होना चाहिए तो उनको बिहेवियरल रिलेटेड हम ट्रेनिंग देंगे, उनके बिहेवियर को इम्प्रूव करेंगे, उनको सिखाएंगे कि भाई कंपनी के अंदर के जो बाकी के एम्प्लॉयज है उनको भी उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए, उनके साथ घुल मिल के अच्छी तरीके से काम करना चाहिए जिसके माध्यम से क्या है एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट होगा. तो वो सारी चीजें हम क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर आएगा. देन द पर्पस. तो ट्रेनिंग के अंदर हमारा पर्पस क्या है? दैट इज स्पेसिफिक टू द जॉब, कंसर्न जॉब रिलेटेड कि भाई ये जॉब कि फॉर एग्जांपल टाइपिंग, तो टाइपिंग करने के लिए वो बंदे को क्या है टाइपिंग आना चाहिए तो ट्रेनिंग के माध्यम से हम उसको टाइपिंग सिखाएंगे. तो वो कंसर्न जॉब इलेक्ट्रीशियन तो वो इलेक्ट्रिक की स्विच कैसे फिक्स करनी है, केबलिंग कैसे करना है तो वो चीज़ें हम उसको सिखाएंगे. तो वो कंसर्न जॉब रिलेटेड होगा ट्रेनिंग के अंदर. मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर पर्पस क्या होता है कि भाई हमारा जो मैनेजर्स है उसका कॉन्सेप्चुअल नॉलेज एनहेंस होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर उसका इंक्रीज होना चाहिए और इवन इंटरपर्सनल स्किल्स कि भाई वो मैनेजर्स के रूप में उसके जो सबऑर्डिनेट्स है एम्प्लॉयज है उनसे अच्छी तरीके से काम ले सके. तो वो सारी चीजें हम क्या है मैनेजमेंट डेवलपमेंट के अंदर हमारे मैनेजर्स के अंदर डेवलप करना चाहते हैं. ओडी के अंदर क्या है हमारा मेन फोकस पर्पस क्या है? दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई एक बंदा काम नहीं करने वाला है, कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर काम करने वाले हैं. दैट्स व्हाई व्हाट वी वांट within the organizations there must be a good relationships among the people. तो interpersons, पर्सन टू पर्सन जो रिलेशनशिप होने चाहिए वो हेल्दी होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए. तो उसके लिए हम क्या है ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर काम करेंगे. ड्यूरेशंस, तो ट्रेनिंग का ड्यूरेशंस कैसा होता है? हमेशा शॉर्ट टर्म होता है कि भाई 1 दिन या 2 दिन की ट्रेनिंग है तो उसके अंदर वो बंदा सीख गया. एज कंपेयर टू दैट मैनेजमेंट डेवलपमेंट में क्या होता है? ड्यूरेशंस विल बी द मीडियम और इवन लॉन्ग टर्म कि भाई मैनेजर्स 1 दिन में नहीं सीख पाएगा, डेफिनेटली इट इज गोइंग टू टेक अ टाइम. एंड ओडी जो है वंस अगेन द ड्यूरेशंस इज अ लॉन्ग टर्म कि भाई सभी एम्प्लॉयज के बिहेवियर को हम चेंज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो रातों रात नहीं होगा, डेफिनेटली इज गोइंग टू टेक अ टाइम. तो सभी एम्प्लॉयज के बिहेवियर को चेंज करने में, अपडेट करने में डेफिनेटली टाइम लगने वाला है. सो इट्स अ लॉन्ग टर्म. देन फॉर होम, तो ट्रेनिंग हम किसको देते हैं? ऑल द टेक्निकल एम्प्लॉयज, लो लेवल एम्प्लॉयज और नॉन मैनेजरल लेवल एम्प्लॉयज कि भाई जिसको क्या है कंसर्न फ्लोर के ऊपर काम करना है तो वहाँ पे उसको बेसिक टेक्निकल स्किल्स नॉलेज हम सिखाएंगे, समझाएंगे. तो ऑल द टेक्निकल पीपल जो है नॉन मैनेजरल एम्प्लॉयज है वो सारे लोगों को हम ट्रेनिंग देते हैं. मैनेजमेंट डेवलपमेंट किसके लिए होता है? फॉर द मैनेजर्स कि जहाँ पे हम डिटेल प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे इंडिविजुअल मैनेजर वाइज कि भाई मैनेजर्स को हम इवेल्युएट करेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई उसकी कौन कौन से स्किल्स नॉलेज एबिलिटी को हमें एनहेंस करना है और उसके बेसिस पे क्या है हम कंसर्न प्रोग्राम्स बिल्डअप करेंगे और उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए भेजेंगे.
ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट के अंदर क्या होता है, इट इज फॉर ऑल द एम्प्लॉयज, कि भाई बोथ मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल, कि भाई कंपनी के अंदर हम क्या चाहते हैं, सभी एम्प्लॉयज को इंप्रूव करना चाहते हैं. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रेनिंग मैनेजमेंट डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. क्लियर? Difference between the training